दोस्तों इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा मालदीव और भारत के बीच चल रहे विवाद की चर्चा हो रही है। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सभी की नजरें इस मुद्दे पर टिकी हुई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप विजिट के बाद मालदीव के 3 मिनिस्टर ने उनके लिए क्लोन और पपेट जैसे शब्दों का यूज करते हुए अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद इन मिनिस्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद माइजू की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया और इसकी बजाय वे 5 दिन के लिए चीन के दौरे पर चले गए हैं, जहां एक तरफ इस इशू की वजह से मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को तगड़ा झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप में टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप के लिए प्लान 2026 तैयार कर लिया है। क्या है ये प्लान 2026, इसके बारे में वीडियो में आपको डिटेल से आगे बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ चीन के माउथपीस माने जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत के लिए इस तरह की बातें पब्लिश की गई है जो पूरी तरह से फैक्टलेस है। चीन ने अपने स्टेटमेंट में भारत के लिए क्या कहा है वीडियो में आपको ये भी आगे बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोनों खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों हम सभी को पता है कि मालदीव की लोकेशन भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भारत ने हमेशा हर प्रॉब्लम में मालदीव का साथ दिया है। आर्थिक रूप से और मानवता के खातिर भारत ने जितनी मालदीव की मदद की है उतनी शायद कोई और देश कर पाए। शायद इसी को देखकर मालदीव को ये गलतफहमी हो गई थी कि हम कुछ भी करते रहें लेकिन भारत तो हमारे साथ ही है। लेकिन अब भारत ने भी दुनिया को दिखा दिया है कि अगर कोई देश भारत की अच्छाई का फायदा उठाएगा तो भारत उसे सबक सिखाना बहुत अच्छे से जानता है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप विजिट के सिर्फ कुछ फोटोज ने ही मालदीव में इतना तहलका मचा दिया कि वह पूरी तरह से बौखला गया। दोस्तों जहां एक तरफ भारत और मालदीव के बीच चल रहे विवाद की वजह से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चलो लक्षद्वीप कैंपेन भी बहुत तेजी से चल रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि लक्षद्वीप ने पूरी दुनिया का अटेंशन अपनी तरफ खींच ली है। अब इसी का भारत भरपूर फायदा उठाने जा रहा है, जिसकी शुरुआत टाटा ग्रुप ने कर दी है और लक्षद्वीप के लिए प्लान 2026 को तैयार कर लिया है। भारत में बड़ी बड़ी कंपनियों ने लक्षद्वीप के कायाकल्प की तैयारी कर ली है, जिसमें सबसे आगे सबसे पुराना टाटा ग्रुप है। दरअसल टाटा ग्रुप ने अपने 2 लग्जरियस रिजॉर्ट साल 2026 में लक्षद्वीप में फेमस सुहेली और कदमत द्वीपों पर खोलने जा रहा है। पिछले साल 2023 में टाटा ग्रुप की हेल्पिंग कंपनी ISC लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट खोलने का अनाउंसमेंट किया था। दोस्तों लक्षद्वीप 36 द्वीपों का ग्रुप है। ऐसे में यहाँ बंगाराम, अगाती, कदमत, मिनिकॉय, कावर्ती और सुहेली जैसे कई फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स है, जिनमें से कदमत भारत के सबसे खूबसूरत ड्राइविंग सेंटर में से एक माना जाता है। टाटा की इंडियन होटल्स कंपनी ने कहा है कि सुहेली में बीच पर बनने वाले रिसोर्ट में 110 कमरे होंगे, जिसमें 60 विला और 50 वाटर विला शामिल होंगे। तो वहीं कदमत के रिसोर्ट में 25-20 साइड विला और 35 वाटर विला मौजूद होंगे। इसके अलावा लक्षद्वीप स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग, वाटर स्काइंग और राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए हेवन माना जाता है। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि इस प्लान 2026 के बनने के बाद दुनिया भर के लोग लक्षद्वीप में आएंगे और लक्षद्वीप में टूरिज्म में बहुत तेजी से उछाल देखने को मिलेगा, जिससे मालदीव की तो बैंड बजने वाली है। भारत के टाटा ग्रुप के इस प्लान के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल चीन बिन बुलाए मेहमान की तरफ भारत और मालदीव के बीच हुए इस विवाद में अपनी टांग अड़ा रहा है। दरअसल चीन के जाने माने न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने इस मुद्दे को लेकर भारत पर निशाना साधा है और बिना फैक्ट के ही डाटा बता दिया है। चीन ने कहा है कि किसी भी देश में जब कोई नई लीडर पावर में आता है तो वह इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के हिसाब से अपनी पहली विजिट तय करता है और मालदीव की पहली ऑफिशियल विजिट टर्की की थी। इसके अलावा चीन ने भारत को नसीहत देते हुए कहा है कि इंडिया को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीन ने कभी मालदीव को यह नहीं कहा है कि आप भारत को रिजेक्ट कर दे। मालदीव के भारत और चीन दोनों के साथ ही रिलेशन अच्छे हैं, यानी कि आप ये देखिए कि जिस देश की खुद किसी से नहीं बनती वह भारत को नसीहत देने चला है। इतना ही नहीं, चीन ने बिना रिसर्च किए फैक्टलेस डाटा पेश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों से चीन मालदीव का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिज्म बना हुआ है, जबकि मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री के मुताबिक भारत मालदीव का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टूरिज्म है। वहीं चीन का इस मुद्दे में बोलना सही नहीं है, क्योंकि यह एक बायलैटरल प्रॉब्लम है जिसमें चीन को बीच में नहीं घुसना चाहिए। वहीं इससे ये भी पता चल रहा है कि चीन मालदीव को अपना साइड करना चाह रहा है, इसीलिए वह इनडायरेक्टली भारत पर निशाना साध रहा है। दोस्तों इस इशू को डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो ये मामला अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है और इसमें देखने वाली बात होगी
होगी कि भारत अब क्या स्टेप लेता है और उसकी अप्रोच मालदीव को लेकर क्या रहती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की टाटा कंपनी के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।